हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एवं सीएसएफ फायरमैन के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 में है कारक। और इससे पहले जो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 9वां चैप्टर कारक। बोल रहा है कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का शब्द विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे कल्पना गाना गाती है। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। विभक्ति, उपनाम, प्रसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें ने क्या है? तो विभक्ति है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जैसे कारक और उसके विभक्ति। कर्ता का विभक्ति क्या होता है? इसका ने चिन्ह होता है। कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, मेरा मेरी मेरे, रा रे री, ना नी ने, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे अरे। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही होता है, लेकिन वाक्य वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया अकर्मक हो वहाँ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो इसमें ने क्या है? कर्ता का विभक्ति है। पक्षी आसमान में उड़ता है, पक्षी क्या हो गया? कर्ता हो गया। सरिता गाना गाती है, सरिता क्या हो गया? कर्ता हो गया। कृष्णा नाचता है, तो इसमें कृष्णा क्या हो गया? कर्ता। कर्म कारक, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाता है। निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म क्या है? को। अशोक दूध पीता है, निर्जीव, इसमें कर्म कारक के विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। बालक ने कुत्ते को मारा, तो इसमें को हो गया। क्या होगा? कुत्ते के साथ कुत्ता कर्म हुआ, उसका विभक्ति चिन्ह को हुआ। सीता फल खाती है, कवि कविता लिखता है, ये सभी क्या होता? कर्म कारक। करण कारक, जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है तो उसे करण कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति से है। जैसे मनोज पेन से पत्र लिखता है, इसमें पेन क्या हो गया? करण, इसका विभक्ति से। राधा चाकू से सब्जी काटती है, चाकू सामान से काटता है तो इसलिए चाकू से क्या हो गया? करण कारक। राम ने रावण को बाण से मारा है, तो इसमें बाण क्या हो गया? करण कारक। उसे लाठी से मारा, लाठी से क्या हो गया? करण कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। जब कर्ता दूसरे के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए, के वास्ते, के खातिर है। को विभक्ति का प्रयोग जब वाक्य में दो कर्म होते हैं वहाँ किया जाता है। अर्थात देने के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता को जिस वाक्य में अच्छा, रुचि, पसंद, उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे आलोक माँ के लिए दवा लाया, कविता ने सविता को पुस्तक दी, भिखारी को भिक्षा दो, घर के लिए सामान मंगाओ, इसमें क्या हो गया? संप्रदान कारक। अपादान कारक, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करता है तो उसमें अपादान कारक का प्रयोग होता है और इसकी विभक्ति से अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें अलग होने का भाव, इसलिए अपादान कारक हुआ। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने का भाव, इसलिए पेड़, इसमें क्या हुआ? अपादान कारक। बालक घर से स्कूल जाता है, अपादान कारक। लोग गाँव से बाहर जाते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक के निम्न कारण और भी है। जहाँ तुलना का भाव होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। जैसे अशोक रमेश से अच्छा है, यहाँ डरिया भाव का भाव, उसमें अपादान कारक होता है। जैसे बालक शेर से डरता है, जहाँ लज्जा का भाव होता है उसमें भी अपादान कारक होता है। जैसे बालक मेहमानों से शर्माते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे छात्र गुरु से पढ़ते हैं, जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे कल से तुम्हारी परीक्षा है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, उसमें अपादान कारक होता है। मुझे अशोक से घृणा है। संबंध, संबंध कारक में काके की, जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन मोहन का भाई है, मेरी कॉपी कहाँ है। सातवां है अधिकरण कारक,
आधार, में, पर, पे। जब क्रिया अपना आधार प्रकट करती है अर्थात स्थान बताती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जिस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण आते हैं उसमें भी अधिकरण कारक होता है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, सीता गाड़ी में बैठी है, छत के ऊपर बैठा है। संबोधन कारक, हे, अरे, अजी। जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है तो उसमें संबोधन कारक कहते हैं। अरे मोहन इधर आओ, हे भगवान हमारी रक्षा करो, अजी सुनते हो, ये सभी क्या हो गया? संबोधन कारक। अब इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, कारक शब्द का अर्थ क्या है? कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं। लोग बदनामी से डरते हैं, इनमें कौन सा कारक है? बदनामी, डर, गुस्सा हुआ तो इसमें क्या होगा? अपदान कारक होगा। निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो वह है इसमें में पर। अधिकरण का क्या चिन्ह होता है? में पर। तो मेज पर पुस्तक रखी है तो इसमें अधिकरण कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। सीता फल खाती है, कर्म कारक। भिखारी को भिक्षा दो, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अपदान कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? राधा चाकू से सब्जी काटती है, इसमें नहीं हुआ है। इसमें कौन सा कारक हुआ है? तो इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। बालक शेर से डरता है, डर, गुस्सा, भय हुआ तो यह अपदान कारक। अशोक रमेश से अच्छा है, तुलना हुआ, इसमें भी अपदान कारक। छात्र गुरु से पढ़ते हैं, इस पढ़ाने के विषय में भी यहाँ अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, करण कारक बोध कराता है तो वह साधन का बोध कराता है। जैसे सीता चाकू से अमरूद काटती है। 8 नंबर, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? तो को, के, लिए। यह किसका है? संप्रदान कारक है। अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? राम ने रावण को मारा, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। परीक्षा मार्च माह में होगी, इसमें अधिकरण कारक। पेड़ पर पक्षी बैठा है, जिसमें अधिकरण कारक। पूजा गाड़ी में बैठी है, जिसमें भी अधिकरण कारक। राम ने रावण को मारा, यह कर्ता कारक। निम्न में से सत्य नहीं है। अपादान से अलग होने के अर्थ में सही है। अधिकरण में पर सही है। कर्म, कर्ता ने कर्म को होता है, कर्म को होता है तो यह गलत है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कर्ता ने, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अशोक दूध पीता है, इस वाक्य किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? कर्म कारक है, क्योंकि दूध निर्जीव वस्तु है और इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। 12 नंबर, पूजा के 3 लड़कियां हैं, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें संबंध कारक का, के, की का प्रयोग हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन, करण कारक का प्रयोग इनमें नहीं हुआ है। तो किस शब्द में करण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? मनोज मोहन से पत्र लिखता है, पेन से साधन हुआ तो यह भी करण कारक है। राधा चाकू से सब्जी काटती है, चाकू से तो इसमें साधन है तो यह भी करण कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा तो इसमें भी साधन है तो यह भी करण कारक है। कविता सविता से अच्छा लिखती है, इसमें तुलना हुआ तो यह किसका प्रयोग हुआ? अपदान कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर, अरे, हे, अजी विभक्ति कौन सा कारक की है? तो यह है संबोधन कारक का। 15 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यह मेरा घर है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। 16 नंबर, पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह है कर्ता कारक। निम्न में से 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रिया के 2 लड़के हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें संप्रदान कारक, यह पहला प्रयोग नहीं हुआ है। परीक्षा अप्रैल माह भी होगी, अधिकरण कारक सही है। पूजा फल खाती है, यह सही है। तोता उड़ता है, यह भी सही है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सही सुमेलित नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरा में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है? तो पेड़ शब्द में अपादान कारक है, अलगाव के बोध हो रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, मैं पेन से लिखता हूँ, इस वाक्य में पेन में कौन सा कारक है? तो पेन में कौन कारक है? करण से, इसमें साधन का प्रयोग हुआ है। इनमें से अपादान कारक किस वाक्य में है? 20 नंबर का ऑप्शन है मैं आपसे डरता हूँ, इसमें प्रयोग हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन, साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है? तो चपरासी में कर्म, कर्ता ने कर्म को। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होता है? तो उसमें पंचमी, अलगाव के अर्थ में होता है।
23 नंबर, सीता राधा से सुंदर है। इस वाक्य में राधा में कारक बताइए। तो राधा में है अपादान कारक, क्योंकि तुलना किया जा रहा है। सीता को पुस्तक दी। इस वाक्य में सीता को का प्रयोग किस कारक में हुआ? तो सीता का प्रयोग कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए, इसमें बी नंबर का प्रयोग किया गया। आपका पत्र प्राप्त हुआ। इस वाक्य में आपका में कौन सा कारक है? आपका में संबंध। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लड़का पत्थर फेंकता है में कारक है, यह कर्म कारक है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान को के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से पृथकता के लिए या अलगाव के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन, गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक। 31 नंबर क्वेश्चन, अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान को के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन, किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो करण कारक में साधन के अर्थ में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, कुंजिका ने तुलिका से चित्र बनाया। इस वाक्य में कौन से दो कारक हैं? तो इसमें कर्ता और करण। कौमिनी घर से भाग गई। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अलगाव हुआ है, तो इसमें अपादान कारक होगा। पलंग पर मेहमान बैठे हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण में पर, जैसे छत पर बैठा है तो उसमें भी क्या होगा? तो अधिकरण कारक। अपादान कारक युक्त वाक्य है, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। 36 नंबर का अपादान कारक, रहीम घर से बाजार आ रहा है, तो अलगाव हो रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलगाव हो रहा है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है। इस वाक्य में रेखांकित अंश में क्या है? तो उसमें कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म को। 39 नंबर क्वेश्चन, ये आम उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। 40 नंबर क्वेश्चन, राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, आप सुबह डैश क्यों बैठे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन, आप डैश दिनचर्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर की। इसके आगे हैं कल, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।